हमारे साथ बॉक्सिंग एक्सपर्ट निखत जरीन जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निखत, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आज आपको सुबह की ये अच्छी खबर और हमारे दर्शकों के लिए भी ये खुशखबरी, देश के लिए ये खुशखबरी, लेकिन लवलीना के आप पंचेस को किस तरह देख रही हैं? क्या ये केवल सेमीफाइनल भर का मुकाबला है या फाइनल तक भी पहुंचेगा? पहली बात तो टोक्यो में हमारा सेकंड मेडल रहा है और बहुत बहुत सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 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 पता था कि लवलीना का इस ओलंपिक में जरूर मेडल आएगा, क्योंकि मैंने उसकी जर्नी खासकर देखी है। यूथ लेवल से हम लोग साथ में रहे हैं, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब वो जीती आज का मैच और इंडिया के लिए मेडल कंफर्म किया है। तो मैं अगली बाउट भी उनका वर्ल्ड नंबर 1 के साथ है, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि वो अपना बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ये ओलंपिक्स के लिए। तो आई एम श्योर कि ये सेमीफाइनल में भी वो अपना बेस्ट देगी। और रही बात लवलीना के गेम की, उसके पास हाइट एडवांटेज है और वो लॉन्ग रेंज से खेलती है, तो मुझे लगता है वो उसका प्लस पॉइंट है। अगर आज जैसे खेली है डिस्टेंस में, तो वैसे खेलेगी कल नेक्स्ट बाउट में भी, तो जरूर हमारे फेवर में डिसीजन आ सकता है। तो जी बस मैं निखत, यही आज के उम्मीद रखती मैच हूँ कि को वो हम फाइनल तक आपकी पहुंचे। नज़रों से समझना चाहते हैं। किस तरह से उन्होंने मैच में पासा पलटा और चीज़ें अपने पक्ष में कर ली? जी, अब वो पहले राउंड से ही डोमिनेट थी, बिकॉज मैंने पहले भी लवलीना को इस चाइनीज टाइपे लड़की के साथ खेलते हुए देखा है। ये ऑलरेडी 2 बार हार चुकी थी वो बॉक्सर के साथ, बट मुझे इस बार कॉन्फिडेंस था कि क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है और इस बार स्ट्रैटेजी बना के गई थी वो लड़की के अगेंस्ट। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस बार वो सक्सेसफुल रहेगी इस बाउट में और अपने इंडिया के लिए मेडल जरूर जीतेगी। तो आज उसने वही किया। रिंग में फर्स्ट राउंड से डोमिनेट थी और बहुत अच्छा तीनों राउंड उसने डोमिनेट किया है और उसको मौका नहीं दिया है चाइनीज ताइपे को अंदर घुसने का, बिकॉज वो हाइट में थोड़ी छोटी थी लवलीना से। तो आई गेस वो लवलीना ने अपना एक्सपीरियंस और अपना हाइट एडवांटेज बहुत अच्छे से यूज किया है, तो उसकी वजह से बाउट तीनों राउंड हमारे फेवर में आया है। जी निखत, आप कह रहे हैं कि हाइट एडवांटेज है लवलीना के लिए। आगे आने वाले जो मुकाबले हैं किसके साथ होंगे? क्या उनके साथ भी हाइट एडवांटेज रहने वाली है? मतलब क्या लवलीना उन प्रतिद्वंदियों से ज़्यादा लंबी है? जी बिल्कुल, 69 में मेरे ख्याल से लवलीना की सबसे लंबी हाइट है। नेक्स्ट बाउट लवलीना की सेमीफाइनल टर्की के साथ है, तो वो भी हाइट में छोटी है लवलीना के सामने। तो लवलीना का वहीं पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि हाइट लंबी है। तो जैसे आज उसने अपने हाइट का एडवांटेज यूज किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नेक्स्ट फाइट में भी अपना हाइट का इस्तेमाल करे और वो अपोनेंट को आगे आने ना दे। ऑफ कोर्स ये है कि जब कोई बॉक्सर आपका अपोनेंट लंबा होता है, तो आगे वाले पे यही स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे अंदर घुस के मारना होता है, क्योंकि रेंज हमें कवर करना होता है। जी। तो लवलीना को पकड़ने के लिए वो अंदर आएगी, जरूर अंदर आएगी उसको स्कोर लेने के लिए। तो बस लवलीना को अपने डिस्टेंस मेंटेन करके अपना हाइट का एडवांटेज यूज करेगी, तो वो सक्सेसफुल रहेगी अच्छा अपने निखत, बाउट पहले में। कभी ये टर्की की खिलाड़ी जिनसे सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, लवलीना और उसका मुकाबला हुआ है? जी नहीं, अभी तक लवलीना ने उस बॉक्सर के साथ कभी फेस नहीं किया है, जितना मुझे पता है। बट ये पहली बार होगा लवलीना उसको फेस करेगी और मुझे लगता है वो अपना बेस्ट देगी, क्योंकि हर कोई रिंग में जीतने के लिए ही जाता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपना बेस्ट दे और अपने इंडिया के लिए गोल्ड एंड सिल्वर जरूर पक्का करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। निखत जरीन थी हमारे साथ, पूर्व बॉक्सर, और वो लवलीना के साथ खेल चुकी हैं। लवलीना के साथ ही वो बॉक्सर थी और उनको बेहद खुशी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि लवलीना किस तरह से हाइट एडवांटेज है उनके लिए इन मुकाबलों में, और वो 69 केजी वेट ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबी खिलाड़ी हैं। अगला मुकाबला उनका वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 से है और वहाँ पर भी उनके लिए हाइट एडवांटेज हो सकती है। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है भारतीय बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच गुरुबख्श सिंह संधू से, आपको सुनवाते हैं। आपको और पूरे देशवासियों को, स्पेशली बॉक्सिंग फैमिली को बहुत 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 बधाई कि पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक के अंदर बॉक्सिंग में कंफर्म हो गया है। एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। जी बहुत बड़ी बात है ये
and really good, and we are very proud and Mubarak sabko. जी गुरुबख्श सिंह जी, आप लवलीना का मैच और उसकी परफॉर्मेंस और खेल को देखते रहे होंगे, वॉच करते रहे होंगे, जज करते रहे होंगे। क्या उम्मीदें दिख रही हैं आपको? क्या केवल ब्रोंज से संतुष्ट हो जाएंगे या गोल्ड भी आएगा देश में? देखो ये ऐसा है कि ये शी इज अ फियरलेस फाइटर, स्ट्रॉन्ग एंड डिटर्मिन्ड, यंग है, जोश है। अब आगे देखना होगा कि कैसे करती है, एंड शी विल गिव हर बेस्ट। रेस्ट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो कैसा होता है और ओपोनेंट किस तरीके का रहता है। We will hope that he moves forward and try to change the color. But the competition at this level is very, very tough. And it is very difficult to say in advance how it will happen. Because even this bout, the bout was very, very close. But she had a domination. She had an edge over, and which paid off because she was always able to land the first punch on him, on her. So we personally hope and wish that she's able to change the color of the medal. तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि भारत के लिए ओलंपिक में एक और मेडल पक्का हो गया है। ये मेडल बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने पक्का किया है। उन्होंने चीनी ताइपे को हरा दिया है कड़े मुकाबले में। 9 मिनट के भीतर उन्होंने चीनी ताइपे को पटकनी दी और सेमीफाइनल में अब उनका प्रवेश हो गया है। इसके साथ ही भारत का एक मेडल ओलंपिक में पक्का हो गया है। पदम चंद जी हमारे साथ हैं। पदम चंद जी कोच हैं लवलीना के। बहुत बहुत स्वागत है पदम चंद जी, आपकी मेहनत और कोचिंग सफल होती नजर आ रही है। थैंक यू। पदम चंद जी, ये मुकाबला जो देखा हुआ, आप इस मुकाबले में आपको उम्मीद थी? क्योंकि ये चीनी ताइपे की रैंकिंग जो है वो लवलीना से ऊपर थी। क्या आपको लग रहा था ये मुकाबला, क्योंकि इससे पहले 2 मुकाबलों में चीनी ताइपे से लवलीना हार चुकी हैं, ये मुकाबले में लवलीना जीत पाएंगी, कितनी उम्मीद थी आपको? मेरे को पूरा उम्मीद था, क्योंकि लवलीना पूरा टेक्निकली साउंड हो गया। मेरे को पहले ही बोल दिया था ये लवलीना ओलंपिक से कोई ना कोई एक मेडल लेके आएगा। तो क्या स्ट्रेटजी इस मैच के लिए अपनाई गई? क्योंकि जो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थी चीनी ताइपे, उसके साथ 2 मुकाबले पहले हो चुके थे, तो जीतने की रणनीति क्या थी? जीतने की रणनीति ये नहीं, लेफ्ट राइट स्टेप जब ठीक था, उसके बाद लवलीना का ये हुक अपर का तो भी सब ठीक था, इसलिए जीता। नहीं, हमने मैच देखा तो मैच में लॉन्ग डिस्टेंस से खेल रही थी लवलीना, लंबे लंबे पंच मार रही थी, तो जो हाइट थी वो उनके लिए यहाँ पर एक बेनिफिट था, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट था। हाइट का प्लस पॉइंट है, कारण हाइट से वो आराम से वो लेफ्ट राइट स्टेज पे लगा रहा था। जी, अगला मुकाबला तुर्की के नंबर 1 खिलाड़ी से, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी से, इस मुकाबले के लिए क्या रणनीति रहेगी? आज जैसे खेला उसी हिसाब से खेलने से तो पक्का ये गोल्ड मेडल लेके आएगा। जी, चलिए पदम चंद जी बोरो जो कि लवलीना के कोच हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से लवलीना ने इस मैच में, हाई परफॉर्मेंस मैच में अपनी परफॉर्मेंस दी और अगले मुकाबले में भी तुर्की की खिलाड़ी को वो पराजित करेंगे, उम्मीद जताई है। तो इसी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। भारत की झोली में ओलंपिक का एक और मेडल पक्का हो गया है। ये मेडल लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर ने डाला है। उन्होंने एक कड़े मुकाबले में चीनी ताइपे को हरा दिया। सेमीफाइनल में अब वो पहुंच चुकी हैं। एक कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।